हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 14 और 15 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाला है। तो दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया सीडीपी सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सीडीपी सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरण करना है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से भारत सरकार ने बागवानी किसानों के लिए कुशलतापूर्वक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सीडीपी सुरक्षा लॉन्च किया है। इसमें पीएम किसान के साथ एकीकृत रहेंगे और तत्काल सब्सिडी वितरण के लिए ERUPI ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। सुविधाओं में UIDAI सत्यापन कर सकते हैं। चलिए, इसमें जो है विक्रेता को GI टैग मीडिया द्वारा सत्यापित सामग्री वितरण भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेरिंग इम्प्लांट खरीदने और संचालित करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया। जिसका सही उत्तर हो जाएगा कमांड हॉस्पिटल पुणे में है। ठीक है, तो ये अस्पताल जो है पीजो इलेक्ट्रिक बोन इंडक्शन हेरिंग इम्प्लांट खरीदने के लिए तैयार है, जो भारत का पहला सरकारी अस्पताल बनकर एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि KABIL ने खनिजों के लिए तकनीक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा CSIR-IAAMT। ठीक है, इसमें जो है CSIR की बात करें जिसको खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भी कहा जाता है। इन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत जो है इसमें ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्ग के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयात के रूप में भारत से आगे निकल गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में जो है युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो रूस जो है अपने कच्चे तेलों का निर्यात जो है सबसे ज़्यादा अभी चीन को कर रहा है वर्तमान में। इससे पहले जो है भारत करते थे कच्चा तेल का आयात। ठीक है, चलिए, इसे मुख्य रूप से जो है मार्च 2024 में भारत 1.36 मिलियन BDP की तुलना में चीन ने समुद्री मार्ग के माध्यम से रूसी कच्चे तेल का प्राथमिक आयात के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने मार्च 2024 में 1.82 मिलियन बैरल प्रति आयात किया था भारत ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो राजकीय मॉनिटर रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा किया जाता है। IMF की राजकीय मॉनिटर रिपोर्ट अमेरिका, यूरोप और उससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और इस पर औद्योगिक नीति के पहलों पर निर्भर के खिलाफ जो है चेतावनी जारी किया था। ठीक है, जिसको याद रखिएगा कि राजकीय मॉनिटर रिपोर्ट कौन हाल ही में जारी किया था, तो IMF ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की चर्चा में रहा AUKUS समूह किन 3 देशों का समूह है। तो AUKUS समूह जो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सैन्य गठबंधन है जो AUKUS का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर अनुमान कितना बताया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7%। ठीक है, ये दोस्तों जो आपका वृद्धि दर GDP का होता है एक घटते रहता है बढ़ते रहता है, तो आप इस पर ध्यान नहीं दी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंपटीशन एग्जाम में तो आप वहाँ पर ध्यान लगाइएगा कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है वर्ष 2024-25 के लिए 7% जो है बढ़ाया है GDP। ठीक है, GDP का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र
समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा। नासा जो है चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों को टाइम कीपिंग के लिए एक एकीकृत मानक रूप में समन्वित चंद्र समय स्थापित करने का काम सौंपा है, जो समय क्षेत्र के विपरीत और मानक समय मानक इकाइयों को परिभाषित करेगा और टाइम कीपिंग में सहायता करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर के। हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित विग्नर क्रिस्टल क्या है? तो विग्नर क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रॉनों का एक क्या ठोस कण है। तो वैज्ञानिकों ने विग्नर क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉनों के ठोस चरण का पहला दृश्य प्राप्त किया 1934 में। यूजिन विग्नर द्वारा बताया गया था कि एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉन आधारित पदार्थ है। यह ठोस चरण इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन के कारण क्या होता बनता है। तो याद रखिएगा कि विग्नर क्रिस्टल क्या है? तो विग्नर क्रिस्टल एक इलेक्ट्रॉन का ठोस चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि हाल ही में T20 में क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 8वें की बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव जो है T20 क्रिकेट में जो है बना लिए हैं। मुंबई में खेले गए IPL 2024 में एक मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को T20 में 7000 उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इसके साथ वह विराट, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को विशेष क्लब में शामिल हो गया। विराट कोहली जो है 12313 रन T20 फॉर्मेट में जो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है किर्गिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है, और भारत के उदित ने पुरुष के फ्रीस्टाइल 57 kg में रजत पदक जीता है। वही अभिमन्यु ने 70 kg में भारत को दूसरा पदक जीत दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख तरुण बजाज को बनाया गया है। इसको याद रखिएगा। तरुण बजाज जो है 1988 बैच का हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि हाल ही में मनोभ्रंश पर ब्रिटेन की शोध टीम का हिस्सा बनने के लिए किसे चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी केशवन ने। अश्विनी केशवन को मनोभ्रंश पर ब्रिटेन में शोध करने के लिए खोज करने के लिए टीम का हिस्सा बनाया गया। भारतीय मूल के जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में सीनियर क्लिनिकल रिसर्च और मानव सलाहकार न्यूरोलॉजिस्ट जो है अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के शोध टीम में हिस्सा बना लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि केनरा बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के साथ केनरा बैंक ने स्टार्टअप को वित्तीय वर्ष सहायता प्रदान करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करा लिया है सहयोग के लिए, ताकि एक दूसरे का मदद करके स्टार्टअप तैयार कर सके। और इसका सहयोग जो है, इस सहयोग का उद्देश्य कि वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करके स्टार्टअप क्षेत्र में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वर्ष 2024 में भारत के 69 यानी कि 69 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 1559 जो है संस्थान को शामिल किया गया है। इसमें रैंकिंग 5 कैटेगरी क्या होते हैं? कैटेगरी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, लाइफ साइंस, मेडिकल, नेचर साइंस, सोशल साइंस और मैनेजमेंट के लिए जो है जारी किया जाता है। लेकिन हमारा भारत का जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय JNU है भारतीय संस्थानों में अग्रणी रहा है, जिसने विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वां स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड्डयन प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड्डयन 12 अप्रैल को मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस। यह दिवस अंतरिक्ष में मनाए जाने का रीज़न है कि पहले व्यक्ति यूरी गागरिन के सम्मान में यह मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और UN महासभा ने वर्ष 2011 में इस दिवस को मनाने की घोषणा भी की थी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के जो व्यक्ति थे वैज्ञानिक यूरी गागरिन, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर चारों तरफ यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड्डयन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। 11 अप्रैल को झारखंड राज्य में जनजातियों द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व जो है नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और चैत महीने के तीसरे दिन शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व आदिवासी नववर्ष और झारखंड के मुंडा, उरांव आदि जनजाति लोग द्वारा क्या कहता है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया है। इसके अलावा और भी जान लीजिए कि अप्रैल में कौन कौन से मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूसुफ रजा गिलानी किस देश के सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के यूसुफ रजा गिलानी को सीनेट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड है कि भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों को सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 को सफल परीक्षण किया गया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता को आवेदन दिया है और पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है और काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो काजी फैज ईसा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। इजराइल जो है अपनी सबसे पहली जो है अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली को ड्रोन तैनात कर रखा है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसको भी याद रखिएगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड नाम दिया है और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्ध टैंकों बराक का अनावरण किया है और इजराइल के शोधकर्ता ने स्टेम कोशिकाओं को कृत्रिम भ्रूण बनाया है और BEL ने इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति रस कुक को बने हैं। आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रस कुक को जो है पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT जोधपुर के द्वारा किया गया है। जो त्वरित मतलब जो एक्सेलरेट
पैशंस मतलब कि डिजीज होंगे उनको पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा कि भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने आईआईटी के साथ समझौता किया और उत्तर प्रदेश के सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया और आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया और भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SJVM का अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? SJVM के अध्यक्ष और प्रबंधक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में IPEF ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप इसको याद रखिएगा। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप्स सक्षम हुए हैं और सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के बर्मन षणमुगरत्न को सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है, ठीक है। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला कोच नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय महिला कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। महिलाओं में राष्ट्रीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उसको याद रखिएगा कि शेफाली सरन ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला और ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने और FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश को बनाया गया है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट होते दोस्तों, आप इसको याद रखिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी बैंक कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक एल्वास्टर का निधन हो गया? तो जैक एल्वास्टर का निधन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, ठीक है, उनको हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा NTPC के द्वारा जो है बालिका सशक्तिकरण मिशन का नए संस्करण का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बेलोरो टेक्सास ओपन जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षय भाटिया। अक्षय भाटिया अमेरिकी गोल्फर ने बेलोरा टेक्सास ओपन खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने लगभग जो है 14 अप्रैल और 15 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे उन सभी करंट अफेयर को कवर किया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपका प्रत्येक दिन का वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही।